कर रहा हूँ अपने अपने नवरत्न शेयर्स का। एक्चुअली नवरत्न में हमने ना नया फ्लेवर डाल दिया है एक। आप काफ़ी बार उसको देखते देखते थोड़ा बोर भी होंगे, तो आज एक ऐसी चीज़ हम उसके अंदर डाल रहे हैं ताकि उससे थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। जो कल के घटनाक्रम हुआ है, वो घटनाक्रम था बीजेपी के मैनिफेस्टो का। अगर सरकार रिपीट करते हो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगी, उनके मैनिफेस्टो में चीज़ लिखी हुई है, उससे जुड़े हुए शेयर्स भी हैं। जैसे योगी शरद ने काफ़ी मेहनत करके वो सारे शेयर्स निकाल लिए हैं। आपको एक एक खबर के साथ वो शेयर्स भी बताते जाएंगे। तो आज का नवरत्न संकल्प वाला नवरत्न है। बताइए शरद। जी बिल्कुल, आज का जो नवरत्न शेयर्स हैं, आज जो संकल्प पत्र है, जो बीजेपी की मैनिफेस्टो है, उसके अनाउंसमेंट्स के ऊपर है और इंटरेस्टिंगली उनमें स्टॉक्स में क्या इम्पैक्ट होगा उस पे फोकस करेंगे। सबसे पहला जो है आता है गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने की जो है योजना और उसका जो वादा है उस पे फोकस करेंगे। और उसमें जो स्टॉक्स इम्पैक्टेड होंगे वो ऑफकोर्स बैंकिंग में जो है हुडको रहेगा, मेटल्स के भी नाम रहेंगे, स्टील के प्लेयर्स, एनबीएफसीज, और सीमेंट में जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट हुआ, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। दूसरा संकल्प है कि देश की टूरिज्म में विस्तार की जोर होगी। तो जैसे कि स्टॉक्स जैसे कि आईएचसीएल ले लीजिए, ईज माई ट्रिप ले लीजिए, इन स्टॉक्स में जो है फोकस रहने वाला है। टूरिज्म के बाद आता है एविएशन। एविएशन सेक्टर के विस्तार से भी जो है बीजेपी की जोर रहने वाली है एक्सपेंशन में। जब हम एविएशन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट तो है ही, लेकिन जो इंफ्रा को रिलेटेड होता है उसमें जो है आपको जीएमआर इंफ्रा भी फोकस में रहेंगे। चौथा जो संकल्प है वो अगर हम बात करें तो उस पे जो है रेलवे पे विस्तार पर जोर लगने वाली है और इस पे जो है लगभग 5000 किलोमीटर प्रति साल की जो है लाइन उन्हें जोड़े जाएंगे। तो जो एंसिलरीज होते हैं, जो स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स लगते हैं अंदर में, वो वाले स्टॉक्स पे भी ज़्यादा हम फोकस करेंगे, स्पेशली जैसे कि एपीएल अपोलो, जेटीएल हुआ, सूर्या हुआ, हाईटेक पाइप्स है। तो ये जो है आपके स्टेनलेस पाइप्स बनाते हैं जो आप टच करते हैं, जो प्रोडक्ट्स रहते हैं जो अंदर में होते हैं रेलवे के बोगी में। हमारा पाँचवा थीम वो रहेगा ईवी नेटवर्क के विस्तार करेंगे, जहाँ पे चार्जिंग इंफ्रा पे जो है फोकस रहने वाला है। चार्जिंग इंफ्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स टाटा मोटर्स आता है, टीवीएस मोटर्स आता है और कुछ बड़े एमएनसी प्लेयर्स जैसे कि एबीबी सीमेंट्स, इनका भी जोर पकड़ यहाँ पे रहता है। जो छठवां संकल्प है वो है मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का। तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स के जो एसबीआई बैंक है या जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें फोकस रहेगा। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, सूर्योदय हुआ, इन पे भी जो है फोकस रहेगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है जो है हर घर पाइप से रसोई गैस पहुंचाने की, जो नेशनल ग्रिड पाइपलाइन है उस पे फोकस रहेगा। ऑफकोर्स गेल, पीएनजी तो रहेगा ही, लेकिन जो महानगर गैस हुआ, गुजरात गैस हुआ, आईजीएल हुआ, इनमें भी जो है स्टॉक्स में तेज़ी आज देखने मिल सकती है। और ओवरऑल जो मेटल्स लेते हैं गैस को सप्लाई करने के लिए, वो भी महाराष्ट्र सीमलेस, रत्नमणि मेटल्स जैसे स्टॉक्स भी हैं। आठवां संकल्प अगर फोकस करें इस पे जो है देश के हर घर के नल के पहुंचाने की लक्ष्य है, जैसे कि वाटर कनेक्टिविटी पे, और यहाँ पे भी जो है ऑफकोर्स पाइप रिलेटेड स्टॉक्स जैसे कि जिंदल सॉ, वेल्सन स्कॉप, सूर्या रोशनी, एपीएल अपोलो जैसे स्टॉक्स में भी फोकस रहेगा। आखिर में फार्मा रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए जो स्टॉक्स आते हैं वो इंक्लूड करते हैं डिविस लैब्स, सिंजीन, सुवेन फार्मा और आमी ऑर्गेनिक। जहाँ पे जो आरएनडी होती है फार्मा को रिलेटेड, उस पर जो है पूरी फोकस रहने वाली है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं और ये अहम 9 निर्णय हैं जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में आए, जहाँ पे आज इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स जो बीजेपी के मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र के चलते फोकस में रहेंगे, तो इन पर आप नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो कल ऐलान किए गए हैं संकल्प पत्र में, हालांकि ये वादा है कि सरकार बनी तो हम क्या क्या चीज़ें डिलीवर करेंगे, और ऑलरेडी सरकार ने अपने 100 दिनों के एजेंडे पर काम शुरू भी कर दिया है। और ये ज़्यादातर लोग मान के चल रहे हैं कि सरकार रिपीट भी करेगी, तो आप मान के चलिए कि जो कुछ भी वादे किए गए हैं वहाँ पर आपको ये असर देखने को मिलेगा।